इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमको समझना होगा कि किसी भी एटम के सेल में अधिक से अधिक कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस है और ये मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट का एक एटम है और ये पहला सेल है, इसका नाम होता है K और ये L। अब हमको पता करना है कि इसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे K के लिए क्या हो जाएगा, पहला सेल है तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। मतलब इसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक है। अब इसके दूसरे वाले का बात हो, मतलब L का, तो इसमें अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर आ जाएगा 8। तो इसमें कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और 1 है, पहले सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2। इसके पास 1 ही है, तो क्या हुआ, पहले वाले सेल में भरेगा, बाकी वाले सेल से कोई मतलब है ही नहीं। अब अगर दूसरा वाला बात करें, मतलब हीलियम का, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, और प्रोटॉन भी 2, तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और अब लिथियम का, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिथियम, पहले वाले सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 2 × 1 का स्क्वायर 2, तो पहले वाले को तो 2 दे दिए, लेकिन अब इसके पास कितना बचा, 1 बचा, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसका बात करें, इसके पास कितना है, 4 है, तो पहले वाले में 2 बचा, कितना, 2। ठीक है, हो गया इसका भी। अब इसका बचा कितना, 3 बचा। ठीक है, इसका क्या है, 2 4, इसका क्या है, 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, 2 7, 2 8। अब सोडियम का क्या होगा, 2, पहले वाले में 2 भर सकता था, दूसरे वाले में अधिक से अधिक कितना हो सकता था, 2n², 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 4, तो कितना आ गया, 8। लेकिन यहाँ पे अभी 8 भर दिए, फिर भी इसके पास बचा हुआ है, कितना बचा, 1, तो अगले वाले सेल में चला जाएगा और वो बचेगा, जितना बचा है वो आ गया। ठीक है। अब मैग्नीशियम का कैसे होगा, 2 8 2 बचा लास्ट में। अब एल्युमिनियम का 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, इसी तरह सब कर सकते हैं आप। 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब इसका क्या, 2 8 9 हो सकता था, 9 हो सकता था, पर ये 9 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, तीसरे वाले सेल में सबसे अधिक, मतलब 2 × n² के लिए, n = 3 के लिए क्या होगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कितने, 18 बजे जा सकते थे, लेकिन ये खुद को अधिक स्टेबल 2 8 9 में नहीं, बल्कि 2 8 8 1 में ज्यादा स्टेबल, खुद को ज्यादा स्टेबल रहता है, तो इसलिए 2 8 8 होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 8 10 हो सकता था, पर ज्यादा स्टेबल 2 8 2 में रहता है, इसलिए इसका इस तरह से होता है। ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन तो आ गया यहाँ तक। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे समझेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो उसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का अगर ले ले, तो ये पहला वाला सेल ही बाहर वाला सेल है, सबसे बाहरी, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। और इसका बात करें तो 2। और अगर फिर लिथियम का बात करें तो इसमें फिर ये हो गया, लिथियम का हो गया, ये 2 लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। अब इसी तरह इसका कितना हो जाएगा, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसी तरह। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। लेकिन अब बैलेंसी क्या होता है ये देखते हैं। कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अक्रिय गैसों की तरह, मतलब ये देखिए, मतलब जिनका आखिरी सेल जो हो, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब वो कौन, जैसे देखिए, ये इसको आप कहीं भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में नहीं दिखेंगे,
फिर हीलियम, हीलियम को भी कहीं नहीं देखेंगे। अब हीलियम ही एक ऐसा है जो 2 में स्टेबल हो जाता है, बाकी सब के लास्ट में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, और बाकी जितने भी दुनिया में एलिमेंट है सब स्टेबल होने के लिए, सब इन टाइप जिनका लास्ट में 8 है उनके जैसा स्टेबल होने के लिए क्या करता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर कहीं से गेन कर लेता है, ताकि वो उनके लास्ट सेल में कितने हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन का देखिए, अभी क्या होगा, अब ये तो 8, ये हीलियम की तरह खुद को करना चाहेगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। ये क्या होगा, ये एक किसी को देगा तो लास्ट इसके सेल में कितना हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। फिर ये 2 दे देगा, 2 दे देगा, ये आसान होगा इसलिए ये 2 दे देगा, ठीक है। ये कितना 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, मतलब क्या होगा, मतलब बैलेंसी इसका कितना होगा, बैलेंसी होगा इसका 1, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, फिर इसका क्या, इसका 1, फिर इसका 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा 3 देगा। अब या तो ये 4 दे देगा या तो 4 किसी से ले लेगा, तो इसका बैलेंसी कितना हो गया 4। अब क्या होगा, अब नाइट्रोजन, ये 5 देने से कम काम करना पड़ेगा इसको 3 लेने में, इसलिए इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा 3, मतलब लास्ट किसी से 3 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, लास्ट वाले सेल में 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। 5 देना होगा तो ज्यादा काम करना है, 3 ले ही लेते हैं, ज्यादा कम आसान है, इसलिए इसका बैलेंसी कितना हो जाता है 3। अब इसका बात करें तो ऑक्सीजन 6 देने से अच्छा है, किसी से 2 ले लेते हैं, तो इसका बैलेंसी कितना है 2। अब इसका बात करें तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो स्टेबल, और फिर इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 हमको चाहिए। अब ये सोडियम का बात करें, ये 7 किसी से लेने से अच्छा 1 किसी को दे के खुद को स्टेबल कर लेगा, तो इसका बैलेंसी कितना हो गया 1, ठीक है। इसका क्या है, वही 2, इसका 3, इसका 4 किसी को दे देगा या फिर 4 किसी से ले लेगा, और ये 3 किसी से ले लेगा, ठीक है। क्यों कि 5 देने से अच्छा है 3 ले लेते हैं, वो कम काम करना पड़ेगा हमको और स्टेबल हो जाएगा। इसका क्या है, ये 2 ले लेगा किसी से तो स्टेबल हो जाएगा, लास्ट में 6 हो जाएंगे। ये 1 ले लेगा, ये कितना लेगा, ये कुछ नहीं लेगा 0, लास्ट वाले सेल में 8 पहले से है। अब क्या है, ये इसका क्या है, ये 1 दे देगा और ये 2 दे देगा, तो ये हो जाएगा इसका बैलेंसी सबका। समझ में आगे कैसे निकाल